तो आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम एक डीप वॉइस कैसे अचीव कर सकते हो। पर उससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि डीप वॉइस कितनी मैटर करती है और एज अ मैन एक डीप वॉइस होना कितना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो जिस तरह नेचर में जितने भी प्रेडेटर होते हैं जैसे कि लायन और टाइगर, इन सब की आवाज़ डीप और पावरफुल होती है। और जितने भी प्रे एनिमल्स होते हैं जैसे कि डियर और खरगोश, इन सब की आवाज़ शैलो और वीक होती है। इसी तरह ह्यूमंस में भी वॉइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एक डीप वॉइस सिग्नल देती है मैस्कुलिनिटी, पावर और सोशल डोमिनेंस का। जिस तरह तुम्हारी हाइट और लुक्स एक एसेट है, ठीक उसी तरह तुम्हारी वॉइस भी एक इम्पॉर्टेंट एसेट है। एक डीप वॉइस लोगों से तुम्हें अट्रैक्शन और रिस्पेक्ट दोनों दिलाती है। डीप वॉइस लड़कियों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कराती है और लड़कों से तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाती है। इसी वजह से डीप वॉइस सीखना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक रास्ता है अपना करिश्मा और प्रेजेंस बिल्ड करने का। जितने ज़्यादा फ़ायदे एक डीप वॉइस होने के हैं, उससे कई ज़्यादा नुकसान एक वीक और शैलो वॉइस होने के हैं। तुम में से जिन लोगों की आवाज़ काफ़ी पतली होगी, उन्हें पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। जब भी तुम किसी ग्रुप में होते हो या किसी से बात कर रहे होते हो तो अचानक से लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं, तुम्हारी बातों को अनसुना कर देते हैं। और जो लोग सामने से नहीं बोलते हैं वो पीठ पीछे बोलते हैं। तुम्हें ना तो गर्ल से अट्रैक्शन मिलता है और ना लड़कों से रिस्पेक्ट। तो तुम्हारे लिए तो अपनी वॉइस पे वर्क करना और उसे डीप बनाना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम्हारी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हो सके और जो रिस्पेक्ट तुम्हें आज तक नहीं मिली वो रिस्पेक्ट तुम्हें मिल सके। तो ये रही वो सारी टेक्निक्स जिनसे तुम अपनी वॉइस डीप कर सकते हो। तो तुम्हारी वॉइस को डीप करने का सारा खेल तुम्हारे लैरिंग्स का होता है, जो कि यहाँ तुम्हारे थ्रोट में होता है, जो कि तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा। ये ऑर्गन फील कर सकते हो और जब तुम बात करते हो तो ये अप डाउन होता है। और ये बात याद रखना, ये इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारा लैरिंग्स जितना ऊपर जाएगा तुम्हारी पिच उतनी हाई होती चली जाएगी। पिच बेसिकली ये डिसाइड करती है कि तुम्हारी वॉइस कितनी डीप या कितनी वीक होगी, और तुम्हारी पिच जितनी हाई होती है तुम्हारी वॉइस उतनी वीक हो जाती है। तो अगर मैं तुम्हें सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो तुम्हारा लैरिंग्स जितना ऊपर जाएगा तुम्हारी वॉइस उतनी वीक होती चली जाएगी। उसी तरह तुम्हारा लैरिंग्स जितना नीचे रहेगा तुम्हारी वॉइस उतनी डीप होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें ये दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ दिख रहा होगा तुम्हें। अभी मैं भारी आवाज़ में बोल रहा हूँ तो मेरा लैरिंग्स नीचे है, और अब मैं पतली आवाज़ में बोल रहा हूँ तो मेरा लैरिंग्स ऊपर चला गया। तुम भी इसे ट्राई करके देख सकते हो। तो सवाल ये है कि तुम अपने लैरिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कैसे बनाए रख सकते हो। तो तुम्हें जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो है डीप ब्रीदिंग। तो तुम जब भी सांस लो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ब्रीदिंग को डीप बनाने की कोशिश करो और अपनी ब्रीदिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा करने की कोशिश करो। 2 सेकेंड्स इन, 3 सेकेंड्स आउट। क्योंकि जितना तुम डीप ब्रीदिंग करते हो उतना ही तुम्हारा लैरिंग्स नीचे रहता है और उतनी ही तुम्हारी वॉइस डीप होती है। और सेकंड चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है चैंटिंग। तो तुम्हें अलग अलग सुरों की चैंटिंग करनी है, जैसे कि सारे सारे, या फिर तुम ओम वर्ड की भी चैंटिंग कर सकते हो, जैसे कि ओम। और अगर तुम डेली से 10-15 मिनट प्रैक्टिस करते हो कंबाइंड विद डीप ब्रीदिंग, तो ओवर टाइम तुम्हारी वॉइस अपने आप डीप होने लगेगी। तीसरी चीज़ जो तुम्हें करनी है वो है अपने डायफ्राम से बोलने की कोशिश करना। तो डायफ्राम बेसिकली एक ऑर्गन होता है जो तुम्हारे लंग्स के बीच में होता है। मेजॉरिटी लोग अपने स्टमक से बोलने की कोशिश करते हैं, पर तुम्हें अपने छाती से बोलना है। तो देखो, अभी जैसे मैं अपनी छाती से बोल रहा हूँ और अब मैं अपने पेट से बोल रहा हूँ। तो जैसा कि तुमने देखा, मुझे एक वॉइस क्रैक हुआ। एक वॉइस क्रैक से ज़्यादा एम्बैरेसिंग चीज़ और कोई नहीं हो सकती है, खासकर जब तुम एक ग्रुप में हो और काफ़ी लोगों के बीच में रहकर बात कर रहे हो। इससे जुड़ा मुझे एक किस्सा याद आता है। तो ये बात होगी 2024 की, जब मैं अपनी कोचिंग में जाया करता था। तो एक दिन जब मैं अपनी कोचिंग गया था तो हमारे सर पढ़ा रहे थे और बाकी बच्चे पढ़ रहे थे। तो पढ़ाने के बाद हमारे सर डाउट्स पूछने के लिए टाइम देते हैं। सब बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे थे। फिर मेरी बारी आई तो मैंने अपना डाउट पूछना चालू किया और वहाँ कुछ ऐसा हुआ था, सर मुझे एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्या आप मुझे। तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा, मेरी वॉइस अचानक से क्रैक हो गई और फिर उसके बाद सारे बच्चे मुझ पर हंसने लगे। लड़के, लड़कियाँ, इवन सर तक मुझ पर हंस रहे थे। नहीं यार, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे एम्बैरेसिंग दिन था। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। उस दिन के बाद से मैं कोशिश करने लगा अपनी वॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा डीप और स्टेबल बनाने की, ताकि मेरी वॉइस आगे चल के कभी क्रैक ना हो। और इसी वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मेरी वाली गलती तुम लोग मत करना और तुम लोगों के साथ आगे चल के कभी ऐसी सिचुएशन ना आए।
तो अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और मैं तुम्हें ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि सुनने में तुम्हें ये पॉइंट बहुत बचकाना लगेगा, बट इट वर्क्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ स्टार्ट स्मोकिंग सिगरेट्स। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसके हज़ारों रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स हैं और इस पर मल्टीपल स्टडीज़ भी पब्लिश हो चुकी हैं कि स्मोकिंग करने से तुम्हारी वॉइस ओवर टाइम डीप होती है। तो ये थी वो सारी टेक्निक्स जिनसे तुम अपनी वॉइस को डीप बना सकते हो और उसमें स्टेबिलिटी ला सकते हो। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि डीप वॉइस क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके फ़ायदे क्या हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।